जब भी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत होगा हम स्टैंड लेंगे, हैंडसम टीम से मेरी बात हो गई, आपको इतने लाख का एयर ड्रॉप मिलेगा। वही अगर आपको भी 2, 5, 10, 15, 20 टोकन मिले हैं इन्वेस्टमेंट करके या बिना इन्वेस्टमेंट करके कैटिजन के अंदर, तो ये अकेले नहीं हो तुम, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ ये सेम काम हुआ है, ये सेम स्कैम हुआ है। और यहाँ पे यूट्यूब ले लो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन ले लो, ट्विटर ले लो, टेलीग्राम ग्रुप ले लो, इवन हर जगह हर कोई अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। हर कोई बोल रहा है कि भाई हमने $5 लगाए थे, $10 लगाए थे, 15, 20, $50 लगाए थे, किसी ने तो 100 लगा दिए थे। उसके बाद भी देखने को क्या मिलता है, 2 टोकन, 5 टोकन, 15, 20, 25 टोकन। अच्छा, इन सब चीजों के बीच में आपने एक चीज नोटिस की कि कोई भी यूट्यूबर इसे ओपनली क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा है। जैसे पिक्सलवर्स के टाइम पे सब लोग यहाँ पे मुहिम चला दी थी, बॉयकॉट पिक्सलवर्स, पिक्सलवर्स ने ये गलत किया, पिक्सलवर्स ने वो गलत किया, और बिल्कुल सही भी कर रहे थे कि पिक्सलवर्स ने गलत किया भी था। लेकिन जैसा पिक्सलवर्स के टाइम पे इन सब लोगों ने अपना एग्रेशन दिखाया था, यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, बड़े बड़े, अब इस टाइम पे कहाँ चले गए वो सारे के सारे? कैटिजन के टाइम पे जब कैटिजन का स्कैम हो रहा है, इतने सारे लोगों का पैसा लुट गया, उसके बाद यहाँ पे इतने कम टोकन मिले देखने को, तो इस टाइम पे सारे के सारे इन्फ्लुएंसर क्यों अपने मुंह पे उंगली लगा के चुप बैठे हैं? तो इस चीज का जवाब मैं तुम्हें देता हूं। देखो, कैटिजन बहुत चालू है, वो जानता है कि पिक्सलवर्स ने पास टाइम में क्या किया था और पिक्सलवर्स के साथ क्या हुआ था। वो जानता है कि पिक्सलवर्स ने लास्ट मोमेंट पे रेफरल के बेसिस पे अमाउंट ना देके लेवल के बेसिस पे अमाउंट दे दिया, और कई लोगों को थोड़ा बहुत अमाउंट दिया और कई लोगों को तो बिल्कुल ही अमाउंट नहीं दिया, 0 टोकन दिए। तो वो जानता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक भड़क जाएगी और पब्लिक बोलेगी कि यार इतना कम अमाउंट क्यों दे रहे हो और इतना लॉक क्यों करा है। तो उसने क्या सोचा, उसने बोला कि यहाँ पे हम अमाउंट पब्लिक को देंगे 10% ही, पर देंगे 100% बोल के, कि हम अमाउंट ही इतना कम दे देंगे कि लोगों को 100% विड्रॉल करने का ऑप्शन दे देंगे। 2-2 टोकन देते हैं, 5-5 टोकन देते हैं, 10-10 टोकन देते हैं, क्या ही कर लेंगे ये लोग, इन्हें इतना अमाउंट देते हैं कि ये विड्रॉल 100% कर लें और हमारा भी यहाँ पे फायदा हो जाए। सिटीजन इतना चालू, इतना चालाक है, वो जानता है कि अगर उसने लास्ट मोमेंट पे रेफरल के बेसिस पे ही अमाउंट नहीं दिया तो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और मुहिम चला देंगे, बॉयकॉट कैटिजन, बॉयकॉट कैटिजन। तो इसलिए उसने जो अमाउंट दिया वो यहाँ पे अमाउंट दे दिया कैटिजन के रेफरल के बेसिस पे, और यहाँ पे जिन्होंने परचेज किया था अमाउंट। अब परचेज करने वाले कौन है? वो तो बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने पैसा लगाया हो इसके अंदर, है ना। और रेफरल करने वाले कौन लोग होंगे? जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर रहेंगे बड़े बड़े। अब अगर इन्फ्लुएंसरों को अमाउंट मिल जाएगा तो वो क्यों बॉयकॉट करेंगे, क्यों बोलेंगे कैटिजन के ऊपर? और आम जनता का क्या है भाई, वो आम जनता 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बोलेगी, 5 दिन बोलेगी, हफ्ता भर बोलेगी, उसके बाद शांत हो जाएगी। लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर अगेंस्ट हो गए और इन्फ्लुएंसरों ने बॉयकॉट की मुहिम चला दी तो भैया हमारा हाल भी पिक्सलवर्स जैसा होना तय है, ये जानते हैं वो लोग। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, लास्ट मोमेंट पे एक तो पहले तो रेफरल के बेसिस पे अमाउंट बांट दिया, तो रेफरल वाले जो इन्फ्लुएंसर थे, बड़े बड़े यूट्यूबर थे, वो तो शांत हो गए कि भैया हमारा अमाउंट मिल गया, अपना काम बनता। तो इसीलिए अब लास्ट मोमेंट पे एक चीज और हुई कि हम ना कैटिजन जो वी कैटी स्पीड के बेसिस पे अमाउंट मिलने वाला था, मतलब पहले से तो यही बोलते आ रहे थे कि भाई हम वीटी की स्पीड पे देंगे, पर जो पर सेकंड की स्पीड है उसके बेसिस पे देंगे। और अब एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये चीजें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि हम स्पीड को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे उस लेवल पे, हमने उसे प्राइमरी। और इसका एक्सक्यूज क्या दिया गया वो मैं बताता हूँ। इसका रीजन उन्होंने बताया कि कई सारे लोग ना बोट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने स्पीड बढ़ा ली अपनी। अब इंस्टेड ऑफ उनके बोट वाले जो अकाउंट है उन्हें बैन करने की जगह लोगों का यहाँ पे काट दिया, लोगों का यहाँ पे बोला कि तुम यहाँ पे सारे के सारे कंसिडर ही नहीं कर रहे, अब हम स्पीड के बेसिस पे नहीं, अब हम यहाँ पे परचेज के बेसिस पे देंगे। अब परचेज तो लोगों ने करा है, लेकिन बड़े जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में परचेज करा है उनको एयर ड्रॉप दे दिया, जिन्होंने बिल्कुल परचेज नहीं करा उनकी भी कटी, क्योंकि उनको 2 टोकन मिले। और जिन्होंने थोड़ा बहुत परचेज करा था, 10, 20, 50, 100 डॉलर के आसपास का, उसको भी यहाँ पे उसका काटा गया, क्योंकि उनको टोकन ही यहाँ पे 15, 20, 25 और कई लोगों को तो 2-2 टोकन मिले हैं। आप यहाँ पे ट्विटर के ऊपर जाके देखोगे तो देख लेना। तो ये चीज ऐसा नहीं है, कुछ एग्जाम्पल ऐसा लग रहा हो जैसे कि अभी रात को तुमसे बोला जाए कि पेपर तुम्हारा मैथ्स का है, ज्योमेट्री तैयार रखना, मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ के रखना, और सुबह तुम्हारा पेपर होगा, सुबह नहा धोके 6:30 बजे आ जाना। जब तुम जाते हो तो पता चलता है कि मैथ का पेपर तो है ही नहीं, साइंस का पेपर है, और तुमने जितनी मेहनत की थी वो बेकार गई, और अब तुम्हें साइंस के बेसिस पे मार्क मिले जाएंगे, दिए जाएंगे। तो वही सेम काम यहाँ पे किया गया कि वीटी की स्पीड के बेसिस पे कुछ मिला ही नहीं, लास्ट मोमेंट में बता देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी नहीं, कि हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सके कि हम यहाँ पे वीटी की स्पीड पे नहीं, यहाँ पे परचेज के बेसिस पे दे रहे हैं। और अगर बात बताऊं पिक्सलवर्स की, तो उसने तो भाई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कराई थी, उसने तो ट्रांजेक्शन भी नहीं कराई थी कोई। उसने अगर 0 टोकन भी दिए तो वो कंसिडर भी किए जाते हैं एक बार को, कि चलो नहीं दिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गेम खिलाया, थोड़ा बहुत एंगेजमेंट करवाया थोड़े बहुत टाइम के लिए, कोई बात नहीं, चलता है। किसी को 660 टोकन दे दिया, किसी को 700 टोकन दे दिया, किसी को 600 टोकन दे दिया, चलो चलता है, मानते हैं उसे भी। बट इधर तो भाई ट्रांजेक्शन भी कराई थी कैटिजन ने, इधर तो 10-10, 5-5, 20-20, 50-50 डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी लोगों ने। कैटिजन ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली तो बोला कि वीटी की स्पीड बढ़ाओ, और वो वीटी की स्पीड ऐसे ही नहीं बढ़ती, उसके लिए परचेज करना ही पड़ता है। तुम कितना भी घिस लो, तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ने वाली अगर तुम परचेज नहीं करते। तो इनडायरेक्टली तुमने परचेज करना ही था, तो तुमने परचेज करा, उसके बाद भी तुम्हारे पास टोकन क्या मिलते हैं,
2 टोकन, 5 टोकन, 10, 20, 50 टोकन। अब इन टोकनों की क्या वैल्यू है? अगर तुम 100 200 $200 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके $50 ले रहे हो, क्या हो सकता है ऐसा कि $1 की प्राइस 3 से 4 $5 चले जाए, जिससे कि आपका तुम्हारा पैसा भी रिकवर हो जाए? प्रॉफिट की तो बात की बात करते हैं। जो यूट्यूबर यहाँ पे पिक्सलवर्स के टाइम पे इतने ज्यादा एक्टिव थे, इतने ज्यादा एग्रेशन में थे, क्योंकि पिक्सलवर्स ने लेवल के बेसिस पे अमाउंट दे दिया, रेफरल के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ पे इतने ज्यादा वीडियोस बनाई, बॉयकॉट पिक्सलवर्स सब कुछ करा, लेकिन जब कैटजन की बात आई और जब तुम्हारा खुद का फायदा हो गया, तुम्हें टोकन मिल गए रेफरल के बेसिस पे, और जब कम्युनिटी का लॉस हुआ, कम्युनिटी का नुकसान हुआ, तब तुम सारे के सारे चुप हो गए। कम्युनिटी क्या समझेगी कि तुम जो कम्युनिटी के नाम पे हवाला देते हो कि हम कम्युनिटी के साथ हैं, जब भी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत होगा हम स्टैंड लेंगे, हमारी कम्युनिटी ने इतने लाख का एयर ड्रॉप पाया है, हमारी कम्युनिटी इतना इतना वो कितना। अब कहाँ गई कम्युनिटी? अब कम्युनिटी जब तुम्हारे कमेंट सेक्शन में इतने ज्यादा कमेंट कर रही है कि 2 टोकन मिले हैं, 3 टोकन मिले हैं, हमारा नुकसान हुआ, इतने डॉलर लगाए थे, इतने टोकन्स मिले हैं, तब कुछ नहीं होता, कम्युनिटी याद नहीं आती। अब तुम बताओ कि कम्युनिटी से क्या कंसिडर करेगी? ये कॉन्सिडेंस है या रेफरल के भूखे लोग? मैंने वेट करा, मैंने सोचा कि यार आज तो ये स्कैम ही हुआ है, मतलब 14-15 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एटलीस्ट 2 दिन बाद तो वीडियो आएगी। मैंने वेट करने के बाद क्या मिलता है कि हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर वीडियो आ रही है। चलो ठीक है, हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर वीडियो लाओ, लेकिन उससे पहले कैटजन के स्कैम की तो वीडियो बनाओ। पिक्सलवर्स के टाइम पे तुम इतने एक्टिव थे कि एक दिन में नहीं लगाया तुमने वीडियो बनाने में, लेकिन इस बार तुम कैटजन के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे, क्यों? और ये कैसी विपदा है भाई कि हैमस्टर कॉम्बैट के टाइम पे तुम ये बोलते हो कि हमारी हमारी बातें हुई हैं हैमस्टर की टीम से, और हैमस्टर की टीम ने ये बोला है कि ये चीजें कंसिडर की जाएंगी। हैमस्टर की टीम से मेरी बात हो गई है, आपको इतने लाख का एयर ड्रॉप मिलेगा। मतलब ये क्या सीन? हैमस्टर वाली जो 300 मिलियन की कम्युनिटी है, 250-300 मिलियन कम्युनिटी, उस कम्युनिटी वाले बंदों से तुम बात कर रहे हो डायरेक्टली, प्राइवेट रूम, पता नहीं कौन सा प्राइवेट रूम चल रहा है तुम्हारा। लेकिन अब जब उससे भी छोटी कम्युनिटी वाले, मतलब हैमस्टर कॉम्बैट से तो कोई बड़ी कम्युनिटी नहीं है ना, कैटजन जो से छोटी कम्युनिटी है, उससे तुमसे डायरेक्टली बातें नहीं की जा रही कि तुमने क्यों किया है, क्या किया है, कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, और सीधे सीधे एक वीडियो नहीं बनाई जा रही कैटजन के स्कैम के ऊपर, वो भी डायरेक्टली उसे क्रिटिसाइज करते हुए। तो देखो, जब तुमने पिक्सलवर्स के ऊपर वीडियो बनाई, पिक्सलवर्स को क्रिटिसाइज करा डायरेक्टली, तो उस चीज को मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अप्रिशिएबल चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो गलत चीज थी। गलत क्या था? 0 टोकन दिए गए, या फिर 10% टोकन ही अनलॉक किया गया, ये सब चीजें अच्छी करी गई तुम्हारी तरफ से, जो अप्रिशिएट है वो अप्रिशिएबल है। और इन्वेस्टमेंट करने को मना करते हो, कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट करने को मना करते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि इन्वेस्टमेंट करने को मैं ही मना करता हूँ। मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट के फ्री में एयर ड्रॉप क्लेम करने हैं, फ्री में एयर ड्रॉप क्लेम करो, कहीं पे भी पैसा मत दो। अब बात तो जब बिगड़ जाती है ना, जब तुमने यहाँ पे पिक्सलवर्स के टाइम पे वीडियो बनाई, क्रिटिसाइज करा, तो उस टाइम तो ठीक है, उस टाइम तो कम्युनिटी के साथ भी बुरा हुआ था, तुम्हारे साथ भी बुरा हुआ था। लेकिन अब के टाइम में जब तुम्हारे साथ फायदा हो गया रेफरल के बेसिस पे, और कम्युनिटी के साथ बुरा हो रहा है, तो तुम एक वीडियो नहीं बना रहे। इसका रीजन क्या है? तुम 2 मिनट के लिए उस बंदे की जगह अपने आप को रख के देखो, जिसने यहाँ पे डॉग से 10, 20, 50, $100 का एयर ड्रॉप भी कमाया, और कईयों ने तो अपने पैसे खुद के लगा दिए कैटजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, वीटी स्पीड को, क्योंकि वही यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया था प्राइमरी की, इसके बेसिस पे एयर ड्रॉप मिलेगा। लास्ट टाइम पे देखने को क्या मिलता है कि पूरा पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया। प्राइमरी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे कैटजन की स्पीड नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परचेज जिसने ज्यादा करा है, कैटजन की स्पीड को कंसिडर ही नहीं की जा रही, उसकी वेटेज इतनी ज्यादा घटा दी, जिनको लोगों ने इतना ज्यादा फोकस करा, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये चीज अपडेट हो रही है। तुम खुद ये चीज सोच के देखो कि डॉक्स के बाद ये नेक्स्ट एयर ड्रॉप कैटिजन का ही आया था, और डॉक्स के टाइम पे जब लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया तो उन्हें लगा कि यार यहाँ पे जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप आने वाला है जो कैटिजन का है, जिसकी हाइप भी इतनी ज्यादा क्रिएट की जा रही है मार्केट के अंदर, लगातार वीडियो पे वीडियो आई जा रही है कैटिजन की, ऊपर से यहाँ पे इसके अंदर बाइनेंस का लॉन्च पूल और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई मार्केट के अंदर, उसके बाद देखने को मिलता है कि यार ये तो यार पक्का हमें प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि कैटिजन का एयर ड्रॉप जो है, डॉक्स की एकदम बात आ रहा है, डॉक्स ने इतना एयर ड्रॉप दिया है, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हैं, तो इससे ज्यादा एयर ड्रॉप देंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे, बाइनेंस के ऊपर तो पक्का लॉन्च पूल लॉन्च होगा, पक्का यहाँ पे बाइनेंस लैब ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो इस सब चीजों को देखने के बाद यहाँ पे सब ने इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया कैटिजन के ऊपर, लेकिन कैटिजन ने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये चीज अपडेट की कि कैटिजन की जो कैट की स्पीड है वो मैटर ही नहीं करती, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं की जा रही, उसका वेटेज इतना घटा दिया। तो जब ये चीजें सामने आई तो सब ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करा, आम इंसान ने, सब ने क्रिटिसाइज करा, लेकिन उसकी आवाज क्या कैटिजन तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती भाई, एक इंडिविजुअल के इंसान की नहीं पहुंच सकती। इसलिए तो यहाँ यूट्यूबर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं कि जो ऑडियंस है उसकी आवाज बन सके, उसकी आवाज बन के यहाँ पे अपनी बातों को पहुंचा सके। मेरी वीडियो देखो, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ कि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, 7,000 आप खुद देख लो, नीचे सब्सक्राइब के साइड में आ रहा होगा, सब्सक्राइबर मेरे 7,000 से ज्यादा नहीं है। अब 7,000 सब्सक्राइबर पे क्या मेरी आवाज उस कैटिजन के वहां तक पहुंच सकेगी क्या? इसके बाद, इस वीडियो के बाद तुम्हें तुम्हारा डिजर्विंग एयर ड्रॉप मिल सकेगा? कैटिजन तुम्हें देगा एयर ड्रॉप? तुम्हें लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं देगा। ओके, कमेंट सेक्शन में ये जाके बोलो कि हैशटैग कैटिजन स्कैम वीडियो, मांगो इनसे कैटिजन स्कैम वीडियो, क्योंकि चाहिए भाई लोगों को, क्योंकि जो हुआ है ये स्कैम, ये इतना छोटा स्कैम नहीं है। इतना ज्यादा लोगों से ट्रांजेक्शन करवा के जब तुमने इतना फंड इकट्ठा कर लिया, तो वो कहाँ गया फंड? 2-2 टोकन देने के बाद हो गया क्या खत्म? समझ में नहीं आता ना यार। तो यही बात है कि जितना एयर ड्रॉप लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ऊपर से यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही हैं लास्ट मोमेंट पे, जो एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि बोट इस्तेमाल कर रहे थे लोग, वीटी की स्पीड बढ़ा रहे थे, तो उनका अकाउंट बैन करते ना। तुमने सीधे स्पीड ही घटा दी, स्पीड को कंसिडर ही नहीं किया गया, उसका क्या फायदा होता है?
ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को मतलब मैं वीडियो थोड़ा-सा नॉर्मल बनाना चाहता था, लेकिन गुस्सा आ जाता है यार फालतू की जब ये चीज़ें आती हैं सामने और कोई इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर बोलता भी नहीं है, तो और ज़्यादा थोड़ा दिक्कत होती है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो कोई इस एक्सपोज़ वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई रोस्ट वीडियो है किसी भी यूट्यूबर को या फिर कोई भी कैटिज़न या किसी को भी। बस ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कैटिज़न से कि उनने लास्ट टाइम पे क्यों अपडेट किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्यों चीज़ें अपडेट की गई और इतना कम एयर ड्रॉप क्यों दिया गया। और यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर से भी सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे जब पिक्सेलवर्स के टाइम पे इतना बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाई, इतनी ज़्यादा अच्छी खासी क्रिटिसाइज़ करा, पिक्सेलवर्स को यहाँ पे नीचे ला दिया पूरा प्राइस को, आज के टाइम में पिक्सेलवर्स जाके देखोगे, तो कैटिज़न के साथ सेम काम क्यों नहीं कर रहे? जब कैटिज़न ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कराई, इन्वेस्टमेंट करने के बाद ट्रांजेक्शन भी कराई और उसके बाद भी इतना कम एयर ड्रॉप दिया गया और एयर ड्रॉप जो दिया गया वो 3-3 4-4 महीने टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वो तो अलग चीज़ है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की उन्होंने 3-4 महीने तो अपने दिए ना, 3-4 महीने कम होते हैं क्या? 3-4 महीने जब तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पे एयर ड्रॉप 2-2 3-3 टोकन देखने को मिल रहा है, तो क्या सही है? तुमने इतना टाइम दिया, क्या ये सही है? और मुझे पता है कि मुद्दा अभी जल्दी से दब जाएगा, 2-3 दिन बात और होगी, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी इसके ऊपर बोल दिया, स्कैम की वीडियो बना दी। अभी मैंने आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर वीडियो पहुँचनी होगी तो ये पहुँच जाएगी। और अगर इन इन्फ्लुएंसरों को अब भी नहीं दिखता तो क्या ही कर सकते हैं, अगर दिख जाता है और इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करूँ इनके कमेंट सेक्शन में जाके। बाकी मुझे पता है मेरी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये वीडियो इन तक नहीं पहुँच पाएगी और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि इन्फ्लुएंसरों के कानों में कुछ जूं तो रहेंगे, इन्हें पता तो चले कि ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, और जो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं उसके ऊपर कोई स्टैंड लें। जो कम्युनिटी के साथ स्टैंड लेने की बात करते हैं तो स्टैंड लें। ना ही मैं यहाँ पे कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहता, ना ही मैं एक्सपोज ये रोस्ट ये सब नहीं करना चाहता। मैं पहले भी एक बार मैंने करा था एंड 25,000 उस पर व्यूज आएंगे और उसके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके देखोगे तो पता नहीं कितने कमेंट है, बहुत कमेंट है। 90% कमेंट यही है कि इसका पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। और मुझे पता है कि जब उस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ गए 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर, तो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उस पर 10-15,000 20,000 आराम से आ जाएंगे। और एक छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि 10-20,000 व्यूज आ रहे हैं एक दिन के अंदर अंदर। पर मैं नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को नेगेटिविटी से अपना चैनल ग्रो नहीं करना। अपने चैनल को मुझे एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ाना है, एक कंसिस्टेंसी से और एक सही इन्फॉर्मेशन देने के बाद बढ़ाना है, चैनल को ग्रो करना है। तो नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ लास्ट में कि ये कोई एक्सपोज स्कैम वीडियो नहीं थी, ना ही है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है कैटिज़न की टीम से और इन्फ्लुएंसर से। लास्ट में मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन गई है, लेकिन एक लास्ट में एक छोटा सा कोट मेरा सुनते जाना। एक छोटा सा कोट क्या, एक 2 रूल बता देता हूँ जो शुरू से मैं फॉलो करता हूँ 3 से 4 महीने से। कि पहला, किसी भी बोट के अंदर 2 से 3 घंटे ज्यादा मत दो, वो भी फ्री टाइम। अगर आप रील या फिर ऐसी चीजों में वेस्ट करो अपना टाइम तो 2-3 घंटे ज्यादा मत दो, 3 से 4 घंटे दे दो ज्यादा अगर आप फ्री हो ज्यादा। दूसरा, कि किसी में पैसा इन्वेस्ट मत करो। क्या कि 1 रुपया भी कहीं नहीं देना। अगर ट्रांजेक्शन करा रहा है 2-3 रुपए करा रहा है तो चलो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं 5-5 10-10 20-20 50 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करा रहा है तो क्या वो लूटने आ रहा मार्केट के अंदर? तो ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान से रखना कि पैसा नहीं देना, और पहला कि टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखोगे तो आप क्रिप्टो फील्ड के अंदर अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। हर कोई बोट यहाँ पे कैटिज़न की तरह, पिक्सेलवर्स की तरह नहीं होता, कुछ डॉक्स की तरह भी होता है, और फ्यूचर के अंदर भी डॉक्स जैसे नेक्स्ट एयर ड्रॉप आने वाले हैं, डॉक्स जैसे एयर ड्रॉप है उन्हें क्लेम भी करना पड़ेगा, जिससे कि आप ज्यादा पैसा बना पाओ और उस पैसे को इस्तेमाल कर सको क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। मेरी पूरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बिगनर्स टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज पे 3 वीडियो बना चुका हूँ, चौथी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उधर से ट्रेडिंग सीखो। बुल के अंदर अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। जो फ्री में एयर ड्रॉप क्लेम कर रहे हो उसे ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करो, ठीक है। तो बस ये वीडियो को इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। नेक्स्ट आपको इसी तरह के एयर ड्रॉप्स या फिर जो भी चीजें अपडेट मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।